गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष के ओसिलेशन इन वेव की बुक से। टॉपिक का नाम है एक विमीय एक परमाणुवीय जालक, वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। देखिएगा, एक विमीय एक परमाणुवीय जालक, इसको देखते हैं चित्र अनुसार। चित्र आप देख पा रहे हो, इसमें है कि हम समान कणों की एक अनंत जालक पर विचार कर रहे हैं। माना साम्यावस्था में कणों के बीच की दूरी एक्स अक्ष के अनुदिश ए है। ठीक है, हम इन कणों के अनुदैर्ध्य दोलन पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, कणों परमाणु के बारे में यह भी माना जा सकता है कि ये प्रत्यास्थ आदर्श स्प्रिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी बद्ध है। अतः कण को विस्थापित करने में लगा बल विस्थापन के समानुपाती होगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, हम ये भी मान सकते हैं कि परमाणुओं पर केवल उनके निकटतम परमाणु के कारण ही बल प्रभावी होगा। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ एन कण है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है, ये n+1 है और ये n+2 है। ठीक है, और इनकी माध्य स्थिति से जो विस्थापन होगा, इसके एक्स एन के लिए एक्स एन हो रहा है, n+1 के लिए एक्स n+1 हो रहा है, n+2 के लिए एक्स n+2 हो रहा है, n-1 के लिए एक्स n-1 हो रहा है, n-2 के लिए एक्स n-2 हो रहा है, n-3 के लिए एक्स n-3 हो रहा है। ठीक है, देखिएगा, उपरोक्त धारणाओं के आधार पर किसी जो पी कण परमाणु पर बल p+1 और p-1 के कारण बल लगेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो एफ बी बराबर एफ, ये जो एफ ले रहा है ये स्प्रिंग नियतांक है। कई बुक इसमें के मानती है, इसने इसको एफ मानना है, तो एफ मान लो, इसके हिसाब से चलते हैं। तो एफ एक्स p+1 माइनस एक्स पी माइनस एफ एक्स पी माइनस एक्स पी -1। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ और कोष्टक में आएगा, मतलब x p+1 प्लस x p-1 -2xp। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको लिखोगे आप 2xp। ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ xp-1 xp+1 और xp क्रम से जो भी इनमें आएगा कि मतलब p-1 और p और p+1 कण की दृष्टि से विस्थापन है, एप स्प्रिंग नियतांक लिया गया है। ठीक है, तो यदि पी कण का त्वरण क्या है, d2xp/dt² है, तो इसकी गति का समीकरण क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से F बराबर ma। तो एक त्वरण हो गया m d2xp/dt²। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, m d2xp/dt² इक्वल टू एफ xp+1 प्लस xp-1 माइनस 2xp। वो समीकरण डिफाइन किया, और इस समीकरण का हल क्या होगा, हल निम्न प्रकार होगा। वो क्या होगा, xp इज इक्वल टू x0 माइनस के पी ए। इसको समीकरण डिफाइन किया है। ठीक है, इसी यहाँ क्या है, के तरंग सदिश है और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, इसी प्रकार p+1 और p-1 कण के लिए भी क्या होंगे, हल प्राप्त होंगे। वो हल क्या होंगे, xp+1 के लिए x0 माइनस p+1 इंटू के ए, और xp-1 के लिए जब माइनस चिन्ह आएगा x0 माइनस p-1। ठीक है, इंटू के ए, इसी समीकरण रख दिया। और इन समीकरण को जो एक्स पी का मान, xp+1 का मान, xp-1 का मान हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे जो हमें ये मिला था। तो हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ क्या है, d2xp/dt² है, तो xp का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसके इस हिसाब से कि आयोटा ओमेगा और दोबारा आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो यानी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। और जो ये टर्म आएगी e⁻x0 आयोटा ओमेगा टी माइनस के पी ए, और इधर भी आएगी तो कट चुकी होगी। तो जो फाइनल सॉल्यूशन जो आप देख पा रहे हो, इसी प्रकार इसमें जो e⁻आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि कॉमन लेंगे ना हम यहाँ से, एफ e⁻आयोटा ओमेगा टी माइनस के पी ए कॉमन लेंगे तो कट चुका होगा, x0 भी आएगा उसके साथ। तो बचेगा क्या क्या, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ e⁻आयोटा के ए प्लस माइनस आयोटा के, माइनस चिन्ह आना चाहिए ऊपर, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, -2 टू इसलिए बचेगा कि और सब कट चुके होंगे, इसलिए ओनली 2 बचेगा। ठीक है, तो इसमें इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो क्योंकि हम कोस के लिए जानते हैं, इसको आप 2 से करोगे,
e की पावर आयोटा के एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा के एक्स बाई 2 बराबर कोस एक्स का होता है ऐसे। तो इसमें आएगा कोस के, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख दीजिएगा कि 2 से ऊपर नीचे करके, तो 2f कोस के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और हम कोस का भी खोल सकते हैं, चूँकि कोस के माइनस 1 है, -1 को हटाना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के बाई 2। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और माइनस था 2 अंदर था तो क्या हो जाएगा 4f साइन स्क्वायर के बाई 2, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यानी एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4f साइन स्क्वायर के बाई 2, और ओमेगा वो हटा दो, एम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4f अपॉन एम साइन स्क्वायर के बाई 2, या फिर ओमेगा इक्वल टू 4f अपॉन एम का रूट साइन के बाई 2, ठीक है। इस समीकरण डिफाइन किया गया है। तो ओमेगा स्क्वायर के का ग्राफ ये वाला है जो आप देख पा रहे हो कि ये ओमेगा स्क्वायर और के का ग्राफ है, नीचे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार आ रहा है, आप देख पा रहे हो इसे, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ आ रहा है, ओके। जबकि जो ग्राफ ये वाला ग्राफ है ये है ओमेगा और के में ग्राफ है ये, ठीक है। तो देख सकते हो इसे आप, जिनका आवर्तकाल यहाँ के वक्र के आवर्ती फलन है, जिनका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन ए है, ठीक है। इसे देखिएगा आप, तो ये जो ग्राफ है यहाँ के है और ये ओमेगा है, इधर यहाँ ओमेगा स्क्वायर, इधर के ए, ठीक है। तो इसे आप देखोगे तो इसमें आपको ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये के का होगा, के का मान 0, पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, इधर माइनस पाई अपॉन ए, -2 पाई अपॉन ए, और ओमेगा इधर 4f अपॉन एम का रूट है मान। तो इस प्रकार मान मिल रहा है। ये इसका यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक का इसका प्रथम बलवत क्षेत्र हो चुका होता है, और सेकंड की वहाँ से आगे का होता है। तो इसने लिखा भी है कि ओमेगा और के वक्र बिंदु की तरह का सतत संगामी माध्यम के लिए, जिसमें ओमेगा के समानुपाती होता है। आगे बात करते हैं कि के स्थान पर हम क्या, के एन इक्वल टू के प्लस 2 पाई अपॉन ए इंटू एन, या एन धनात्मक ऋणात्मक कोई पूर्ण संख्या हो सकती है कर्ण संख्या पी कर्ण संख्या के विस्थापन के लिए, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि एक्स पी इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल आयटा ओमेगा टी माइनस के एन पी ए, ठीक है। खोल कर लिखेंगे एक्स नॉट इक्वल आयटा ओमेगा टी माइनस के प्लस 2 पाई एन अपॉन ए इंटू पी ए। इसको सोल्व करेंगे तो चूंकि ई की पावर 2 पाई एन पी बराबर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स पी के बराबर ही आ जाएगा, एक्स नॉट पर आइटा ओमेगा टी बस के एन पी ए, वापस वही बचेगा। तो यानी कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 4f ओवर एम का रूट साइन ए बाई 2 इंटू के एन का मान, के का मान पुट करके लिख सकते हैं 4f ओवर एम साइन ए बाई 2 के प्लस 2 पाई एन अपॉन अपॉन ए। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 4f ओवर एम का रूट साइन के बाई 2 आएगा ओमेगा बराबर, ठीक है, ओके। अब यदि हम के को पाई अपॉन से बहुत कम मान तक सीमित रखें तो क्या होगा, अर्थात लैम्बडा का मान अंतर परमाणु दूरी के दुगने के अधिक हो, तब क्या हो जाएगा साइन के बाई 2, अगर बहुत छोटा मान है के का, तो क्या हो जाएगा इसका मान के बाई 2 बराबर साइन के बाई 2 बराबर के बाई 2 ही होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं, देखिएगा कि ओमेगा बराबर के ए, ठीक है, और ये 4 से इसका 2 बाहर आ गया, 2 से कट गया, तो यानी कि के ए अंडर रूट एफ अपॉन एम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ओमेगा का मान हो गया, ठीक है। इसको देखिएगा ये ओमेगा मान हो गया। इस स्थिति में कला वैज्ञानिक फेलोसिटी क्या होगा, वी पी बराबर ओमेगा पून के, तो ओमेगा पून के बराबर ए अंडर रूट एफ अपॉन एम, इसको इसने वी नोट के बराबर मान लिया। और वी जी बराबर क्या होगा डी ओमेगा अपॉन डी के होगा, तो इसको देखिएगा इसका अवकलन करेंगे तो ए एफ अपॉन एम का रूट और वी जीरो, यानी कि दोनों ही बराबर हो गए। अतः बहुत अधिक लंबाई की तंत्र के लिए विक्षेपण प्रभाव नगण्य होते हैं तथा माध्यम सतत सममांगी प्रत्याश होता है। ये अत्यधिक तर्क संगत भी है, क्योंकि अत्यधिक लंबी तरंगों के लिए श्रृंखला में प्रामाणिक प्रकृति कसने का है कि गति के व्यवहार की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं होता है। जैसे जैसे के का मान बढ़ता है वैसे वैसे प्रक्षेपण प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है तथा अब ओमेगा और के का मान के समानुपाती नहीं होता है। तो देखिएगा इस स्थिति में अब आप देखिएगा वीपी का और वीजी का मान, तो वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है, ओमेगा का मान हमारे पास क्या था, इसको देख सकते हो आप ये वाले से 4f अपॉन एम का रूट साइन के ए बाई 2, ठीक है। तो इसी को रखिएगा आप ऐसे कैसे, तो 4f अपॉन एम, तो 4 बाहर ले तो 2 आ गया, तो 2 अंडर रूट एफ अपॉन एम साइन के ए बाई 2, ठीक है।
ये ओमेगा मान और के का मान तो के नीचे कर देंगे के। अब इसको और सोल्व करना है तो उसने क्या किया, ए को ऊपर से गुणा कर दिया तो 2a उधर हो गया, इधर इधर के 2a अंडर रूट एफ अपॉन एम साइन के बाई 2 अपॉन के ए। इसको और सरल करके लिखा जाता है तो ये क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे यहाँ 2 का भाग इधर भी नीचे वाले टर्म में 2 ला रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 हट जाएगा। तो यानी कि ए अंडर रूट एफ अपॉन एम साइन के ए बाई 2 अपॉन नीचे के ए बाई 2, उसका उसने मोड ले लिया। और ये जो ए और अंडर रूट एफ अपॉन एम है ये क्या है, v0 का मान है, vp बराबर v0 हुआ था तो इसको क्या लिख सकते हैं, vp बराबर v0 साइन के ए बाई 2 अपॉन के ए बाई 2। ये कब हो रहा है, जब जैसे के का मान बढ़ता है तब की बात अपन। तो vp बराबर क्या हो गया, यानी फेज वेलोसिटी क्या हो गई, v0 और मोड साइन के बाई 2 अपॉन के बाई 2, समीकरण डिफाइन किया। इसी प्रकार vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर 2 अंडर रूट एफ अपॉन एम, और साइन क्या हो जाएगा, कोस हो चुका होगा तो कोस के बाई 2, ठीक है। और इस कोस का के रेस्पेक्ट करेंगे तो ए बाई 2 इंटू में ए बाई 2 रहेगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो। तो इसको उसने सोल्व करके और लिखा 2 ए 2 से 2 कट जाएगा, ए एफ अपॉन एम कोस के ए बाई 2। तो ए एफ अपॉन एम को किसने क्या माना था, वी नॉट माना था। तो वी जी बराबर v0 कोस के ए बाई 2, इसको समीकरण डिफाइन कर लिया। तो यानी कि अभी जो ग्राफ देख पा रहे हो, जो ग्राफ है ये क्या है, कला वेग के में एक परमाणु जालक के लिए ग्राफ है, यानी के नीचे है और इधर क्या है, वीपी है, फेज वेलोसिटी है। दोनों में ग्राफ देख पा रहे हो आप, ये वाले आप इसको इसने यूज किया है। तो साइन के बाई 2 अपॉन के ए है, तो इसका जो ग्राफ आएगा, क्योंकि ये -0 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 4 पाई अपॉन ए, 6 पाई अपॉन ए, इधर माइनस पाई अपॉन ए, -2 पाई अपॉन ए, 4 पाई, तो इसका इस तरह चलेगा 2 पाई अपॉन ए, फिर से 4 पाई अपॉन ए और 6 पाई अपॉन ए, फिर घटता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ दिखाया गया है। इसमें इसने दिखाया है कि इसका मान, जब के का मान क्या होगा, 2 पाई अपॉन ए होगा तब इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका अधिकतम मान यहाँ होगा, अधिकतम मान इसका क्या होगा, जब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब ये, ठीक है। तो ये है वी ए अंडर रूट एफ अपॉन एम, यानी कि v0 का मान है, ठीक है। जब बात करता है कि ये के टेंस टू 0 की तरफ जाता है तो साइन के बाई 2 बराबर क्या होगा, के बाई 2 होगा, के बाई 2 वन हो जाएगा। तो इसका मान जो वीपी का मान होगा क्या होगा, v0 के बराबर, अगर v0 क्या होगा, ए अंडर रूट एफ अपॉन एम का होगा, ठीक है। जैसे पाई अपॉन ए पे इसका मान आएगा तो इसका जो मान हो चुका होगा क्या होगा, 2v0 अपॉन पाई, ठीक है। इस प्रकार इसको आप देख सकते हो ग्राफ का। यहाँ v0 बराबर ए अंडर रूट एफ अपॉन एम है। अधिकतम तन्वय सीमा में vg और vp का मान समान है, ठीक है। तो इस चित्र में आप देखा कलावेग समूहवेग के ग्राफ का आप देख सकते हैं। ये जो दूसरा ग्राफ है, ये देख पा रहे हो, ये है समूहवेग और के का एक परमाणु जालक के लिए ग्राफ है। पिछला ग्राफ था जो कलावेग और के बीच में था, ये वाला ग्राफ है जो समूहवेग और के बीच में, के नीचे है और ये इधर ग्रुप वेलोसिटी vg है। तो इसका आप देख रहे हो, इसमें कोस की टर्म थी और तो कोस के बाई 2 था तो इसका पाई अपॉन इस चलेगा, तो 0 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए, 4 पाई, 5 पाई, इसमें माइनस पाई अपॉन ए, -2 पाई अपॉन ए, -3 पाई। तो इसका ग्राफ इस प्रकार चलेगा, जब देख पा रहे हो आप इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब के का मान 0 होगा तब क्या होगा, इस कोस के मान 1 होगा और वी जी बराबर क्या होगा, v0 होगा। तो यानी इस कंडीशन में वी जी बराबर क्या होगा, v0 होगा जिसका मान, और पाई अपॉन ए पे इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार चलेगा, ये आप देख पा रहे हो ग्राफ समूहवेग और के बज का, ठीक है। तो ये समीकरण स्पष्ट करता है के टेंस टू पाई अपॉन ए तब वी जी इक्वल टू 0 तथा लैम्डा टेंस टू पाई। इस स्थिति में समीप के परमाणु कंपन में कला में अंतर पाई रेडियन होगा और तरंग गति केवल अपरगामी होगी, ठीक है। अपरगामी में कला वेग निश्चित होता है। तो ये जो चित्र देख पा रहे हो, चित्र इसमें दिखाया गया, एक परमाणु रखी जाल में परमाणु का विस्थापन है। जो पहला वाला ऊपर यानी एक के लिए बात करें जब लैम्बडा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए है, दूसरा जब लैम्बडा इज इक्वल टू 2a है। देखिएगा ये बहुत सारे परमाणु हैं और इनके जो बीच की दूरी उन्होंने कहा था कि ए है, ठीक है। और ये लैम्बडा है जो दो निकटतम सुरंग गर्तों की दूरी की दूरी, तो यहाँ इस सुरंग हो गए इनके बीच की दूरी इसने लैम्बडा दिखाया, जबकि इनके परमाणुओं की दो परमाणु बीच की दूरी को उसने ए माना था। तो जब ए लैम्बडा बहुत बड़ा है ए की तुलना में तो इस प्रकार इसका व्यवहार होगा। जब बात करें जब लैम्बडा इज इक्वल टू 2a है, इस कंडीशन में इस तरह का परमाणु का विस्थापन इस प्रकार का होगा, जो आप देख पा रहे हो इस तरह से,
ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिकतर दर के लिए कणों की गति इस प्रकार और लैम्बडा बराबर 2a की स्थिति में गति समझाई गई है, जिससे अपरिगामी तरंग बनती है। इसमें ध्यान रखना होगा केवल वही आवर्ती परमाणु की श्रृंखला संचरण कर सकती है जिनकी आवर्ती ओमेगा लेस देन इक्वल टू 2a अंडर रूट एफ अपॉन एम, यानी 2v0 अपॉन ए होगी। अतः परमाणु रेखीय जालक को निम्न आवर्ती पारक फिल्टर लो पास फिल्टर माना जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु रेखीय जालक को निम्न आवर्ती पारक फिल्टर लो पास फिल्टर माना जा सकता है जो 0 से 2v0 अपॉन ए के बीच की आवृत्तियों को पारगमन करती है। इसकी विपरीत सतत दूरी में कोई आवर्ती सीमा नहीं होती है। ओके, तो परमाणु श्रृंखला की अधिकतम आवर्ती उस समय होगी जब के बराबर क्या होगा, पाई अपॉन ए होगा, अर्थात लैम्बडा बराबर क्या होगा, 2a होगा। ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग 10⁵ 10⁶ मी पर सेकंड के मध्य होता है। अतः ए की मान 10⁻8 सेमी के लिए अधिकतम आवर्ती निम्न कोटि की होगी, उसका मान न्यू मैक्सिमम बराबर 10⁵5 अपॉन 10⁸ बराबर 10⁻13 हर्ट्ज होगा। ठीक है, अतः ये कह रहा है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रीजन में होती है। ओके, तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने बात की एक विमीय एक परमाणुक जालक की, यानी मोनो एटम वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के बारे में। तो हमने इसको देखा, इनकी स्टडी की और इनमें जो बल लग रहा है। उसके बाद में हमने इससे ओमेगा बराबर √4f/m साइन के a/2 निकाला। ठीक है, इसका ग्राफ देखा ओमेगा स्क्वायर और के का। फिर देखा हमने ओमेगा और के का ग्राफ, इस प्रकार ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट बिलवा जोन सेकंड बिलवा जोन की भी कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कुछ। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी अलग अलग कंडीशंस की बात की, जबकि का मान बहुत छोटा होता है पाई, तो इसका साइन के/2 बराबर के होगा, उस कंडीशन का मान ये होगा। तब इस स्थिति में हमारा ओमेगा बराबर के ए अंडर रूट एफ अपॉन एम होगा। इसका फेज वेलोसिटी वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के का मान v0 ए अंडर रूट एफ अपॉन एम होगा। इस वीजी का मान भी सेम होगा, तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन जैसे के का मान बढ़ेगा, प्रक्षेपण का प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इस स्थिति में हमारा जो वीपी का मान v0 साइन के/2 अपॉन के/2 का मोड होगा। वीजी बराबर v0 कोस के/2 का मोड होगा। और हमने स्टडी की कला वेग और के मध्य ग्राफ की। ठीक है, एक परमाणु जालक के लिए। और इस प्रकार हमने समवेग और के एक परमाणु जालक के लिए ग्राफ की स्टडी की। और फिर हमने इन दोनों को देखा कि जब लैम्बडा वेरी वेरी ग्रेटर टू ए है और जब लैम्बडा इक्वल टू 2a के बराबर है, तो इनकी जो एक परमाणु जालक परमाणु के विस्थापन को देखा। ठीक है, तो अगले वीडियो हम इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।